भाभी महाराज जी नहीं है? नहीं, वो बाहर गए। भाभी आप हमसे नाराज हैं? नहीं तो ऐसे क्या देख रही हैं भाभी? देख नहीं रही, ढूंढ रही। किसे? उस रिमझिम को जो एक दिन अचानक सुख शांति सदन में आ गई थी। एक अजनबी रिमझिम जो धीरे धीरे अपने स्वभाव, अपने व्यवहार से हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गई, जिसने सबको प्यार दिया और प्यार पाया भी, जिसने रिश्ते बनाए और खुद रिश्तों में बंधी भी। फिर तुमने ऐसा क्यों किया रिमझिम? तुमने ऐसा क्यों किया जिससे मुझे ये सारे रिश्ते टूटते हुए नजर आ रहे हैं? तुम बहुत अच्छा हाथ देखती हो ना रिमझिम? तो बताओ, तुम्हें मेरे हाथ में क्या नजर आता है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इस फैसले से इस घर के रिश्ते बने रहेंगे? क्या कावेरी और प्रतीक में अनबन नहीं होगी? क्या तुम्हारा ये फैसला अविनाश को मंजूर है रिमझिम? क्या बुआ, बुआ अम्मा इस बात को पसंद करेंगी? तुम्हें क्या लगता है रिमझिम कि बाबूजी तुमसे आकर ये कहेंगे कि वाह रिमझिम, मैं तुम्हारे फैसले से बहुत खुश हूं? रिमझिम, तुम्हारा ये फैसला सही है या गलत, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मेरी एक बात याद रखना रिमझिम, मैं इस घर की बड़ी बहू हूं, चाहे लोग मुझे समझें या ना समझें। और मेरा कर्तव्य मुझसे यह कहता है कि इस घर की बड़ी बहू होने के नाते मैं इस घर की सुख शांति बनाए रखूं, और ये मैं किसी को बदलने नहीं दूंगी, किसी को भी नहीं, चाहे वो तुम हो जिसे मैंने अपनी छोटी बहन माना था। I'm sorry रिमझिम, मेरी वजह से तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ रहा है। कोई बात नहीं भाभी, कोई बात नहीं। थैंक यू। भाभी हमारे इलाहाबाद में सॉरी और थैंक यू इसका कोई रिवाज नहीं। ठीक है, इससे पहले मैं भूल जाऊं तो मैं मम्मी ने घर पे बुलाया है। ठीक है। तो हमें पहले ही छोड़ के चले गए, अब आप भी अंतिम सांसें गिन रही हैं। अब हमारा क्या होगा अम्मा? हम तो अनाथ हो जाएंगे। भगवान मेरी माँ को बचा ले, भगवान बचा ले। हमारा क्या होगा? अम्मा तुम्हें क्या हो गया? अम्मा क्या हो गया? अरे मरियो, तुम्हारी अम्मा यहाँ है और तेरे बापू भी कहीं नहीं गए। अरे नहीं अम्मा, ये हम तो रिहर्सल कर रहे हैं। रिहर्सल है ना, वो ऑडिशन के लिए जाना है। का? टेस्ट इम्तिहान देने के लिए। वो एक पिक्चर के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है जंगल में डाकू मंगल सिंह। चुप करो मरियो, ऐसे भी हम परेशान हैं। जब तक तोरे बापू उस छोकरिया को घर के बाहर नहीं निकालते तब तक हम परेशान रहेंगे। उस छोकरिया ने कावेरी का साथ देकर हमरा सारा खेल बिगाड़ डाला।
अरे अम्मा चिंता मत करो, हमारे बापू बहुत चालाक हैं, कोई ना कोई उपाय तो जरूर ढूंढ लेंगे। हाँ हाँ अम्मा, हाँ, बिल्कुल ढूंढ लेंगे। हाँ, ढूंढ लेंगे। चुप करो मरियो, उपाय क्या पेड़ पर उगत है जो गए और तोड़ लिया? ये नैना देवी और रिमझिम एक हो जाएंगे तो समझ लो हम तो बर्बादी हो जाएंगे। अरे फटे ढोल की तरह हो जाएंगे, ना ही पीट सकत ना ही टंग सकत। नहीं, ये बात अब तोरे बापू का हाथ की ना ही रही, हमें कौन उपाय सोचना पड़ेगा। अम्मा अम्मा वो सब तो सब ठीक है अम्मा। हाँ। अभी ना अब हमारे एक बार रिहर्सल ले लो। नहीं, हम बहुत परेशान हैं। अभी बच्चों अम्मा बैठो, हमारी बात सुनो, अब हम बहुत परेशान हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आएगा। ऑडिशन ले कौन पास होगा कौन फेल। अरे बहुत बहुत मुश्किल है। फिर किसी इस बार अम्मा अम्मा छोड़ना है। ठीक है बोलो। अरे सुनो, तोरे बापू के सामने ना ही बोलना। अरे हाँ, और दूसरी बात, वो अम्मा मर गई बापू भाग गया वो वाला नहीं, कोई अच्छा सा सुना, हम बहुत परेशान हैं। अच्छा सा सुनाओ। अच्छा सा सुनाओ। डाकू जी आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी, मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। सिमरन तुम? अरे क्या बात है, अकेले बैठे हो, वो भी शादी के बाद। रिमझिम कहाँ है? अभी 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 यहीं थी, शायद अंदर गई होगी। उसकी छोड़ो, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ। पापा तुम दोनों को बहुत याद करते हैं, कहते हैं कि इतनी अच्छी जोड़ी दुनिया में कहीं नहीं है। अरे विनाश, तुम दोनों एक दूसरे से झगड़ा करते हो या नहीं? मैं भी कितनी पागल हूँ, रिमझिम तो तुम्हें झगड़े का मौका ही नहीं देती है ना? सच कहूँ अविनाश, यू आर वेरी लकी। क्या बात है अविनाश, कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं, बस यूं ही काम की टेंशन। सिमरन कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ। हाँ, लेकिन तुम्हें देखकर एक बात का तो यकीन हो गया कि शादी के बाद लड़कियां और भी खूबसूरत लगने लगती है। क्यों अविनाश? बिना फोन किए, बिना इत्तला किए। अच्छा ये छोड़ो, अंकल कैसे है? ठीक है, बहुत याद कर रहे हैं तुम्हें, और मैं तुम दोनों को सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए बिना बताए आ गई। रिमझिम, अविनाश, मैंने आज रात का डिनर का प्लान बनाया और तुम दोनों आ रहे हो। सिमरन, आज रात को नहीं, कावेरी भाभी है ना, उनकी मम्मी ने हमें बुलाया है। I'm sorry, फिर कभी चलेंगे ना, अच्छा सा प्लान बनाएंगे। ओके। तो क्या हुआ? अगर रिमझिम बिजी है तो क्या हुआ, मैं फ्री हूँ, मेरे साथ चलो। हाँ, तुम लोग आगे जाओ ना, प्लीज कैरी ऑन। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर, अपना काम खत्म करने के बाद तुम हमें ज्वाइन करोगी। ठीक है, प्रॉमिस? प्रॉमिस। ठीक है, चलो बाय। चलिए विनाश। चलो। मैं बाहर जा रही हूँ। प्रतीक, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। कावेरी, तुम्हें देर नहीं हो रही है? प्रतीक, ये कौन सा तरीका है? मैं तुमसे बात कर रही हूँ ना। मैं जानता हूं तुम क्या पूछना चाहती हो। तुम्हें नहीं लगता आजकल हम दोनों के बीच में अचानक दूरियां बढ़ गई हैं? Don't you feel so? और ये दूरी क्यों बढ़ रही है? कावेरी, कैन यू फील दैट? मैं जानना चाहता हूं हमारे बीच ये दूरी क्यों बढ़ रही है? प्रतीक,
मामा को इलेक्शन में सपोर्ट करना जितना मेरे लिए जरूरी था, तुम भी मेरे लिए उतनी जरूरी हो। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना शादी के पहले किया करती थी। कावेरी, रिश्तों की बुनियाद मिट्टी में रोपे गए पौधे की तरह होती है, जिसे विश्वास से सींचा जाता है। जब विश्वास नहीं होता तो ये रिश्ते मुरझा जाते हैं। प्रतीक, why don't you understand प्रतीक? मैंने कहा ना, वो मेरी मजबूरी थी, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं उसकी वजह से हम दोनों का रिश्ता खत्म हो जाए। क्या कर डाला आपने मैडम जी, हम बता रहे हैं आपको। ये आपने ये निर्णय लेकर के आपने बहुत गड़बड़ कर दिया है। ये सही निर्णय नहीं है मैडम जी। दुर्गा शंकर जी, आप खामखा परेशान हो रहे हैं। आप बैठ जाइए, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या ठीक हो जाएगा मैडम जी? देखिए, हम आपको बता रहे हैं, रिमझिम को आपने यहाँ बुला करके क्या नाम से ठीक नहीं किया है। भाई, हमें तो उसमें कोई गलती नजर नहीं आती। हाँ, अभी आपको इसमें कोई गलती नजर नहीं आएगी मैडम जी। हाँ, अभी तो आपको सब अच्छा ही लग रहा होगा। काय से वो छोकरिया अभी तो कावेरी का चुनाव में समर्थन जो कर रही है। लेकिन मैडम जी, अब की बार आप हमारी बात का नाम से गांठ बांध लीजिए, वो लड़की का कौन भरोसा नहीं है। कौन भरोसा कर रहा है उस लड़की पर? अरे आप भरोसा कर रही हैं ना? नहीं दुर्गा शंकर जी, अभी आप हमें ठीक से जाने नहीं हैं, लेकिन नैना देवी आदमी को अच्छी तरह से पहचानती है। वो लड़की हमारे साथ धोखा कर रही है या हमारे खेल को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। खैर, ये बात तो हम जान ही लेंगे। और अगर वो हमसे झूठ बोल रही है तो वो एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसने जा रही है जिससे इस जिंदगी में निकलना तो मुश्किल ही होगा। अरे रे, आप क्या बात कर रही हैं भाई? हमारी तो खोपड़िया में नहीं घुस रहा है। जरा साफ बताइए तो फिर। दुर्गा शंकर जी, अगर वो कावेरी को सपोर्ट कर रही है तो उसे इसकी अग्नि परीक्षा देनी होगी, और अगर उसने ये काम कर दिया तो हम समझ लेंगे कि वो हमारे साथ है। कैसे अग्नि परीक्षा? वक्त आने पर आप सब समझ जाएंगे। आप यहाँ बैठिए, हम आते हैं। जी। खुश रहो। बेटा, मुझे बहुत खुशी है कि तुम कावेरी को सपोर्ट कर रही हो। एक औरत ही औरत की भावनाओं को समझ सकती है। हमने तो कुछ नहीं किया, बस जो ठीक लगा वही फैसला ले लिया। वैसे तुम्हारे इस निर्णय से बहुत सारी उम्मीदें जागी हैं। तुम उन लोगों को भी जो इलेक्शन के खिलाफ हैं, इलेक्शन के लिए तैयार कर सकती हो। आपने हम पर विश्वास किया, बस आप समझिए कि ये भी हो जाएगा। शुक्रिया रिमझिम। वैसे आज मैंने तुम्हें यहाँ एक खास काम के लिए बुलाया है। मैं तुम्हें कुछ बातें बताना भी चाहती हूँ और कुछ लोगों से मिलवाना भी चाहती हूँ। किससे मामा? कावेरी, हमारी राजनीति में एक चेहरे की, एक इमेज की बहुत जरूरत होती है। वो इमेज, वो चेहरा जो आम आदमी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और उसी इमेज और चेहरे को लोग वोट देते हैं। कैसा चेहरा, कैसा इमेज मामा? उसी इमेज को क्रिएट करने के लिए और उस चेहरे को चमकाने के लिए हमें एक पीआरओ, एक इमेज बिल्डर की जरूरत पड़ती है। और हमने मीडिया की एक तेज तर्रार लड़की को तुम्हारा पीआरओ बनाया है, राजेश्वरी। That's right. That's me, Rajeshwari. Hello, Naina ji. आओ राजेश्वरी।
अगर मैं गलत गेस नहीं कर रही हूं तो ये कावेरी है और आप रिमझिम हैं, कावेरी की देवरानी। हाय रिमझिम। हेलो, नमस्ते। कमाल है राजेश्वरी, तुमने तो एक दिन में बहुत काम कर लिया। इट्स माय जॉब मैम। अगर आप चाहें तो इस वक्त खड़े खड़े यहाँ पर मैं कावेरी के ससुराल के एक एक इंसान की डिटेल्ड बायोडेटा आपको दे सकती हूँ। गुड, मुझे लगता है मैंने सही पीआरओ सेलेक्ट किया है। What are we waiting for then? कल सुबह जो हमारी पहली बातचीत हुई थी 8:32 पे, उसमें आपने मुझसे ये कहा था कि कावेरी एक बहू है, एक गृहिणी है जो इलेक्शन लड़ना चाहती है। तो तभी मेरे दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना हम इसी पॉइंट को उसका यूएसपी बनाएं, इसी पॉइंट से उसका प्रोजेक्शन करें। सही। लेकिन इसके लिए हमें एक बहुत डिटेल्ड स्ट्रैटेजी यानी कि लॉन्ग टर्म प्लान बनाना होगा। नहीं राजेश्वरी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग से ज्यादा जरूरी है एक धमाका जो कावेरी की इमेज को आंधी तूफान की तरह लोगों के बीच में ले जाए। ये धमाका होगा क्या? हम पहली मीडिया लॉन्चिंग सुख शांति सदन में करेंगे और वो भी कल। घर के सभी लोग कावेरी के सपोर्ट में बोलेंगे, तभी ये धमाका एक धमाके की तरह होगा। और ये काम करेगी रिमझिम। जी। मामा दिस इज इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। इट इज पॉसिबल भाभी, ये जरूर होगा। मीडिया कवरेज जरूर होगी। तुम पागल हो गई हो क्या? रिमझिम, तुम ये काम कर पाओगी ना? आपको क्या लगता है? ओके राजेश्वरी, कवरेज की तैयारियां करो। राइट अवे मैम। रिमझिम, तुम्हें नहीं लगता कि ये मीडिया कवरेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर तुमने बहुत बड़ा रिस्क लिया है? क्यों? हमें तो ऐसा नहीं लगता भाभी। जहां सारे घर के लोग इस इलेक्शन के अगेंस्ट हैं, वहां ये कवरेज सक्सेस होना बहुत मुश्किल है। हो सकता है भाभी, लेकिन जरा सोचिए, इस इलेक्शन के बाद जो आपको मान सम्मान मिलेगा, उससे इस घर की इज्जत कितनी बढ़ेगी। लेकिन अगर ये मीडिया कवरेज फेल हो गया तो जानती हो कितनी बदनामी होगी। भाभी, आपको हम पर भरोसा है ना? तुम पे तो पूरा भरोसा है। काश प्रतीक भी मेरे साथ होता। होंगे भाभी, वो भी आपका साथ जरूर देंगे, आज नहीं तो कल। लेकिन आप अपना मन साफ रखिए उनके प्रति।